नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको सॉफ्टवेयर में बताने जा रहे हैं कि आप परचेज किस तरीके से फीड कर सकते हैं और उसको अपना स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेन ऑप्शन स्टार्ट होता है हमारा इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर परचेज है, परचेज इनवाइस। अब आपको परचेज इनवाइस चढ़ाना है, चलान चढ़ाना है, दोनों की एंट्री सेम ही तरीके से होती है। तो हम चलते हैं परचेज इनवाइस पे। इसका शॉर्टकट भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जो शॉर्टकट F3 है यहाँ पर लिखा हुआ है। आप F3 दबाकर भी परचेज में जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर हमने F3 किया तो हमारा ये परचेज की विंडो खुली। परचेज का एंट्री नंबर जो आपके एक रिकॉर्ड के लिए होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप मेंटेन करता है, तो वो रिकॉर्ड नंबर आपका सीरियल नंबर यहाँ पर आ गया। करंट डेट ये उठा लेगा। तो ये आपकी जो ऊपर वाली डेट होती है, ये वो डेट होती है जब आपको स्टॉक रिसीव होता है, तो रिसीविंग डेट होती है। तो आपने 15 जून हमने ले लिया। इसके बाद हमने एंटर मारा। अब यहाँ पर इसने आपको पूछा कि ये पर्टिकुलर कौन सा सप्लायर से आपने परचेज किया। तो आपने यहाँ पर सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीजें आपके सामने शो हो रही है, नाम, उसका बैलेंस, उसका स्टेशन, उसका कौन सा ग्रुप है, और इसके नीचे जिस लेजर पे आप जाएंगे उस लेजर की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही है। टिन नंबर, वैट नंबर, जीएसटी नंबर, आपका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, नेट बैलेंस, पीडीसी जो भी है। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी शो हो रहा है। अगर आपको यहीं पर कोई नया सप्लायर ऐड करना है तो आप यहीं पर F2 करके नया सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। किसी को मॉडिफाई करना है तो F3 करके यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हमने एलकेट बायोटेक लिया। अब इसका जीएसटी नंबर नहीं डला हुआ है तो सॉफ्टवेयर ने पूछ लिया कि आपको इसका जीएसटी नंबर अपडेट करना है। अगर आप इसको यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहीं पर ये जीएसटी नंबर पूछ लेगा। आप जैसे इसका जीएसटी नंबर डाल के इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके लेजर में इसको अपडेट कर देगा। राइट, हम इसमें भी कुछ नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद ये टाइप पूछता है कि आपको किस टाइप की आपकी परचेज है, नॉर्मल है, रिवर्सेबल है या बिल ऑफ सप्लाई है। तो जो भी आपकी परचेज होगी आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करके ले लेना है। ठीक है, आपने अब यहाँ पर एंटर मारा। अब ये बिल नंबर जो है ये सप्लायर का बिल नंबर, तो हमने सप्लायर का बिल नंबर डाल दिया। और ये सप्लायर की बिल डेट है। सपोज कीजिए हो सकता है उसने 13 तारीख को आपको माल इशू किया हो, 15 तारीख को आपके पास पहुंचा हो, तो आपने यहाँ पर उसकी इशू डेट डाल दी, बिल की डेट डाल दी। इसके बाद आपने एंटर मारा, पे टाइप आ गया, क्रेडिट कैश, जिस तरीके की भी आपकी परचेज आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आईजीएसटी और एसजीएसटी अपने आप उठा लेता है बैच जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंगली। अगर उसका जीएसटी नंबर आपके जीएसटी नंबर के कोड से मैच करता है तो वो उसको एसजीएसटी में ले लेता है। अगर वो डिफरेंट होता है तो उसको आईजीएसटी में ले लेता है। ठीक है, आपने एंटर मारा। इसके बाद एक ये ऑप्शन हमने दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। एक तो ये पार्टी बिल अमाउंट है और एक एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस क्या होता है कि कई बार आपने परचेज किया और परचेज करने के बाद इसका कोई ढुलाई होती है, जैसे आपने फ्रेट दिया या ढुलाई दिया आपने, जैसे कि लेबर ने आपका माल चढ़ाया है तो पर बॉक्स आपने 1 रुपया 2 रुपया जो भी दिया, तो टोटल बिल पे आपको और जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो वो आप यहाँ पर इस कॉलम में डाल सकते हैं वैल्यू। अगर परसेंटेज में तो आप इसमें डाल सकते हैं और वैल्यू में तो आप सेकंड वाले कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीधा सीधा आपके बिल वैल्यू पे इफेक्ट ना करते हुए आपके हर एक आइटम की कॉस्टिंग पे ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देता है। इसके बाद पार्टी बिल अमाउंट है। इसमें क्या है कि पार्टी का टोटल बिल अमाउंट जो आप यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि जैसे जैसे आप परचेज चढ़ाते रहेंगे तो वैसे वैसे आपको डिफरेंस वैल्यू बताता रहेगा यहाँ पर कि कितना डिफरेंस है। सपोज कीजिए हमने डाल दिया 15,620 रुपये। हमने इसके बाद एंटर मारा। अब यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट खुल जाती है। तो प्रोडक्ट लिस्ट में भी सेम चीज है। यहाँ पर देखिए आपको आइटम का नाम आ रहा है, उसकी पैकिंग आ रही है, कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक है, कितना स्टॉक है और क्या उसका रेट है, और नीचे आपको इसकी डिटेल भी सारी दिख रही है। यहाँ पर भी सेम चीज है। आपको शॉर्टकट दिए हुए F2 F3, कोई पर्टिकुलर कंपनी का आइटम देखना है या पर्टिकुलर कंपनी का लेना है, पर्टिकुलर कैटेगरी देखनी है, वो सब कुछ शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। आप उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई नया आइटम खोलना है यहाँ पर आप F2 करके नया आइटम खोल सकते हैं। आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने इससे पुराने वाले वीडियोस में अपडेट किया हुआ है। तो आप हमारे रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं कि आप कैसे नया आइटम क्रिएट करते हैं और कैसे कैसे उसमें फीडिंग करनी होती है और कैसे नया लेजर क्रिएट होता है। राइट, अब आपने यहाँ पर कोई भी आइटम है, आपने एंटर मारा, तो जैसे आप आइटम पे एंटर मारेंगे तो ये ऊपर उसके पुराने बैच आपको सारी बैच की हिस्ट्री दिखा देता है विद एक्सपायरी और स्टॉक के साथ में। और जो आपकी लास्ट डीलिंग है वो सारी आपको यहाँ पर नीचे शो होती है। आप देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है कि 15 जून को आपने एक नंबर 1 में परचेज किया था, उसका ये रेट था, बिल डेट ये था, उसका बिल नंबर ये था, मतलब पार्टी का बिल नंबर जो था वो ये था, किस पार्टी से आपने खरीदा था, कितनी क्वांटिटी, क्या डील थी, क्या था, सब कुछ आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो अब यहाँ पर हमने बैच ले लिया, सपोज कीजिए BT-1250 एंटर। एक्सपायरी आपने इसमें डाली, एक्सपायरी उसकी क्या है, तो एक्सपायरी हमने डाल दिया इसका सपोज कीजिए 5/2021। इसके बाद क्वांटिटी एक्सपायरी आपने इसी तरीके से डालनी है
5 डैश भी लगा सकते हैं, स्लैश भी लगा सकते हैं, 05 भी लगा सकते हैं। 05 आपको डालना मंथ और ईयर, 05/20। अब 2020 भी लिखेंगे तो भी अपने आप आ जाएगा, और खाली 20 भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, आपने एंटर ही मारा तो इसने बोला कि आइटम एक्सपायर है क्योंकि मे का हमने डाला है, तो अब आपने यहाँ पर डाल दिया, सपोज कीजिए 5/2021 हमने डाला तो एंटर इसने ले लिया। अब क्वांटिटी आपकी कितनी आई है, आपने क्वांटिटी डाल दी। उसका अगर कुछ फ्री है तो आपने यहाँ पर उसका फ्री डाल दिया। अगर आपने बोला कि इसमें 150 आइटम है, इसमें 10 फ्री आया है, हमने डाल दिया जिसका 120 रुपये MRP है। और हमारा ये रेट जो है ये परचेज रेट है कि आपको किस रेट पे परचेज हो, हमने डाल दिया जी 52 रुपये की हमारी परचेज रेट है, और 85 रुपये हमारा नॉर्मली सेल रेट रहेगा। तो आप यहाँ पर सेल रेट अपडेट कर देंगे तो आपकी लिस्ट में जब आइटम की लिस्ट आपको दिखती है तो वहां पर जनरली ये रेट दिखता रहेगा। सेल के टाइम आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर एंटर मारा तो इसके बाद इसने डिस्काउंट पूछ लिया। डिस्काउंट भी हमारे 4 तरीके के हैं, 2 ये परसेंटेज में, नंबर 1 ये डिस्काउंट सपोज कीजिए 10%, उसके बाद सेकंड डिस्काउंट हमारा 5%, उसके बाद ये यूनिट डिस्काउंट है, उसके बाद ये लमसम डिस्काउंट है। यूनिट मतलब कितनी क्वांटिटी है, 150, हमने बोला पर क्वांटिटी से 50 पैसे हमारे को डिस्काउंट दिया है, तो 50 पैसे इंटू 150 तो 75 रुपये आपके ये हो गए। और ये हो गया आपका लमसम डिस्काउंट, तो हमने बोला जी लमसम इसने 100 रुपये हमारे को और डिस्काउंट दिया, तो आपका ये लमसम डिस्काउंट आप देखेंगे तो 100 रुपये इसने लमसम डिस्काउंट यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप 4 डिस्काउंट हमारे यूज कर सकते हैं, चारों डिस्काउंट हमने डाल दिए। और ये जो फर्स्ट वाला डिस्काउंट है ये आप परसेंटेज और रुपीज दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने इसको 0 कर दिया और अगर हमने यहाँ पर इसको रुपीज डालनी, हमने बोला जी 150 रुपये हमने डालने, तो 150 रुपये के हिसाब से आपका डिस्काउंट डल जाएगा, तो डिस्काउंट ये ले लेगा। और अगर आपने इसको नहीं डालना तो आप यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए। इसके बाद आपने एंटर मारा तो ये आ गया आपको MRP परचेज रेट जो आपने फीड किया था ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। उसमें कुछ रेट A, रेट B, रेट C भी हमने डिफाइन किया हुआ है। मैन्युफैक्चरर नेम, इस पर्टिकुलर बैच का कौन मैन्युफैक्चरर हमने वो डाल दिया, सपोज कीजिए हमने डाल दिया कि सिप्लाइज का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखा रहा है परचेज डील आपकी क्या थी, जो परचेज डील है सेम वो सेल डील में कॉपी कर लेता है। आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। कॉस्टिंग उसने आपको दिखा दी कि इंक्लूडिंग कॉस्टिंग कितनी है और एक्सक्लूडिंग कॉस्टिंग कितनी है। इंक्लूडिंग मतलब आपका हो गया विद टैक्स हो गया, और एक्सक्लूडिंग मतलब विदाउट टैक्स हो गया। उसमें टैक्स डिस्काउंट वगैरह सारी चीजें लेस करके आपको इंक्लूडिंग कॉस्टिंग में दिखा देता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने इस पे एंटर मारा और एंटर मारा तो ये आपका नेक्स्ट आइटम पूछ लेगा। अब जैसे हम नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसने देखिए पार्टी बिल अमाउंट में हमने 15,620 डाला था, तो हमारा 9204 रुपये हमारा इसका वैल्यू हो गया है, तो 6,416 रुपये अभी डिफरेंस और है, मतलब अभी हमें इसमें भी डिफरेंस है। तो जब तक आप इसको फीड करते रहेंगे आपको ये डिफरेंस बताता रहेगा कि आपका, तो हो सकता है कि आपकी कोई करेक्शन अगर आपको करनी है तो आप देख सकते हैं। दूसरा आइटम हमने ले लिया, सपोज कीजिए CH520, इसमें हमने डाल दिया जी 222 और 100 क्वांटिटी हमने डाली। फ्री हमने कुछ नहीं डाला है, MRP हमने डाल दिया जी इसका 150 रुपये और परचेज रेट हमने डाल दिया इसका 70 रुपये। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा और हमने यहाँ पर डाल दिया 90 रुपीज़। तो आप देखेंगे तो ये ऊपर देखिए डिफरेंस वैल्यू, अब इसकी अगर ज़्यादा वैल्यू हो गई तो इसने आपको माइनस में दिखा दिया, क्योंकि बिल अमाउंट जो हमारा 15,620 है, तो ये इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अपनी एंट्री करेंगे। मैं खाली आपको एक वर्बली डाल के दिखा रहा हूँ कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका बिल डिस्काउंट है तो आप बिल डिस्काउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। बिल डिस्काउंट पे हमने 4 तरीके से दिए हुए, लेकिन ये चारों परसेंटेज में, तो आप यहाँ पर बिल डिस्काउंट डाल सकते हैं। डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3, डिस्काउंट 4, 4 डिस्काउंट परसेंटेज में बिल के हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है, गुड्स अमाउंट कितना है, मतलब आपका टोटल रेट इनटू क्वांटिटी, गुड्स अमाउंट आपका कितना है, टैक्सेबल वैल्यू आपकी क्या है और उस पर टोटली टैक्स कितना लग रहा है। तो दो हमारे 18% के आइटम हमने यहाँ पर ले लिए। तो अगर एक हम आइटम और ले लेते हैं इसमें हम सपोज कीजिए, चलिए पहले वाले में हम एडिट कर देते हैं, 100 की जगह मैं 20 क्वांटिटी डाल देता हूँ, इसलिए 18% वाली। ठीक है, 20 क्वांटिटी मैंने डाल दी, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम एक आइटम ले लेते हैं कोई और टैक्स का, ताकि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ये 5% वाला आइटम ले लिया। अब इसके बाद हमने कोई भी बिल डिस्काउंट डालना है, डिस्काउंट डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट डाल के दिखाऊँ तो हमने बोला 10% डिस्काउंट है, तो अब ये 10% हमने डिस्काउंट डाला, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने आइटम ऑब्लिक बिल, मतलब ये फर्स्ट कॉलम आपका आइटम का है और सेकंड कॉलम आपका बिल डिस्काउंट का है। तो हमने यहाँ पर आइटम डिस्काउंट डाला तो इन्हें दिखा दिया 300 रुपये आपका ये आइटम डिस्काउंट टोटल बिल पे। अगर हम यहाँ पर 5% बिल डिस्काउंट भी डाल देते हैं और एंटर मारते हैं तो आप देखेंगे दूसरे कॉलम में 595 आपका डिस्काउंट बिल का भी इसने शो कर दिया। अगर कोई स्कीम डिस्काउंट होता तो आपका यहाँ पर आपको स्कीम अमाउंट भी आ जाता। तो अब इसने बता दिया आपको टोटल क्वांटिटी कितनी है, गुड्स अमाउंट कितना है, उस पर आइटम डिस्काउंट टोटल कितना कटा है, बिल डिस्काउंट टोटल कितना कटा है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और टैक्स कितना है। अगर ये लोकल टैक्स होता है SGST CGST तो आपका दोनों कॉलम में आता, क्योंकि एक ही टैक्स है तो आप IGST है तो आपका ये IGST में आ गया। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ आपको एडलेस करना तो आप यहाँ पर एडलेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हमारी और होती है कि फ्रेट वगैरह हमारे उसमें लगता है, तो फ्रेट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने एंटर मारा,
हमने एक नया आइटम खोला, सपोज कीजिए फ्रेट करके, फ्रेट सपोज कीजिए हमने बोला 18% है, तो ये फ्रेट भी आपको अलग अलग खोलने पड़ते हैं। तो हमने इसमें फ्रेट 18% ले लिया और इसमें हमने इसको टैक्स डिफाइन कर दिया, इसका जो भी टैक्स है हमने यहाँ पर इसको 18% SGST 18 डिफाइन कर दिया। इस तरीके का आइटम जो भी आपका फ्रेट है या प्रमोशनल मटेरियल है जिसपे आपका टैक्स लगता है डायरेक्टली, क्वांटिटी स्टॉक नहीं लेस होता है, उस केस में हम दो चीजें करते हैं, नॉन स्टॉक यस करते हैं और इसमें हम एक नेचर टाइप होता है, इसको हम सर्विस करते हैं। ये मैंने आपको जब आइटम क्रिएशन था उसमें आपको पूरा डिफाइन किया हुआ है, तो आइटम क्रिएशन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने इसको सेव कर दिया। तो ये अब क्या करता है कि जब आप फ्रेट 18%, अब आपने बोला कि इसमें फ्रेट लगाया हमारे को 500 रुपये, तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने फ्रेट पे एंटर मारा तो पहले जो नॉर्मल आइटम थे जो नॉन स्टॉक नहीं थे वो यहाँ पर सारी चीजें आपको पूछता हो रहा था, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, क्वांटिटी क्या है, फ्री क्या है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्टली MRP पे चला गया और आपका यहाँ पे रेट पे आ गया। तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली रेट डालना है। सपोज कीजिए हमारा 2500 रुपये इसमें टैक्स लगा है, 2400 रुपये टैक्स लगा है, तो 2400 हमने लिखना है क्योंकि ये अमाउंट है। तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने 2400 प्लस 18% करके 2832 रुपये इसने आपका जोड़ लिया। तो ये इस तरीके से आप फ्रेट इसमें जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से हो गई। अब एडलेस कुछ और आपने करना है जो टैक्सेबल वैल्यू के बाद डलता है, तो आप यहाँ पर एडलेस में उसको डाल सकते हैं। तो एडलेस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेजर विंडो खुल जाती है। सपोज कीजिए आपने बोला कैश डिस्काउंट उसने मेरे को अलग से दिया है, तो आपने कैश डिस्काउंट पे जैसे एंटर मारा तो ये लेजर उसने सेलेक्ट कर लिया और ये इस कॉलम पे चला गया। अब यहाँ पर पहला कॉलम जो है परसेंटेज का है, दूसरा कॉलम वैल्यू का है। अब आपने बोला, अब आपने बाय डिफॉल्ट इसको प्लस रखा हुआ, तो आपने यहाँ पर बोला कि माइनस 250 रुपये इसने मेरे को डिस्काउंट दिया है, तो आपके बिल वैल्यू में देखिए 250 रुपये और लेस हो गए। तो ये इस तरीके से 5 एडलेस भी हमने इसमें दिए हैं, तो आप ये फीड कर सकते हैं। इसके बाद हमने डायरेक्टली बिल को यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद सारी चीज़ अपडेट कर लेगा, आपका स्टॉक अपडेट कर लेगा, सब कुछ अपडेट कर लेगा। जैसे हम ये देखें, ये वाला आइटम देखें तो देखेंगे 50 आइटम हमने डाला था, तो 50 का स्टॉक आपको हमारे को ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस पर लेजर हम देखना चाहें तो आप यहीं पे हम एंटर मारेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि एलकेड बायोटेक से ये डेटा में आपने परचेज किया, 50 का आपको रिसीव है, 50 का आपके पास क्लोजिंग है, तो आपका ये स्टॉक भी अपडेट हो गया, राइट। अब इसके बाद एक ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया, जो टैक्स मैंने आपको अलग अलग डाल के दिखाया वो इसी कारण से दिखाया है कि इस बिल के अंदर क्या टैक्सेबल वैल्यू है, कितना टैक्स है, कितना कितना परसेंट कौन सा टैक्स है, तो उसकी डिटेल अगर आपको यहीं पर देखनी हो तो आप ए डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से विंडो खुलेगी जिसमें आपको दिखाएगा आइटम अमाउंट कितना है, उस पर टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्स का बेस अमाउंट कितना है 18% का, 5% का, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 7 मतलब ये जो बिल डिस्काउंट हमारा था वो है, तो डिस्काउंट आपने इसने आपको दिखा दिया। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट है तो 5% में कितना टैक्स था और 18% में कितना टैक्स, उसने ये दोनों चीजें आपको शो कर दी। तो यहाँ से आपको बिल का पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि कितना टैक्स लगा है, कितना डिस्काउंट लगा, सारी चीजें आपको अलग अलग शो कर देता है, राइट। तो ये विंडो आपने देख ली। इसके बाद अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी है तो आपने यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल को सेव करने के बाद ही ये बटन इनेबल होते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर जो भी ट्रांसपोर्ट डिटेल आप सारी डाल देंगे, जैसे मोड पे किस मोड पे आपको आया, बाई रोड है, बाई रेल है, बाई एयर है, शिप आपने डाल दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट विंडो पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर सारे ट्रांसपोर्टर की लिस्ट खुल जाती है। हमारे सॉफ्टवेयर में ट्रांसपोर्टर का भी मास्टर बनता है, तो यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, F2 करके नया ट्रांसपोर्टर अगर ऐड करना है तो वन टाइम आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आपने सेलेक्ट करा है, उसके बाद LR नंबर है, LR डेट है, उसके बाद आपका टाइप है कि रेगुलर है या ओडीसी है, आपने डाल दिया। डिस्टेंस कितना है, जो ई-वे बिल के लिए हमें यूज होता है, तो डिस्टेंस कितना है वो डाल दिया है। और भी बहुत सारी चीज में दी हुई है, तो वो सारी चीज आप डाल के इसको यहीं से ओके कर देंगे तो ये सारी चीज इसके अंदर अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया परचेज एंट्री का। अब इसी बिल को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो आप चाहें तो दो ऑप्शन है। इसी बिल को जब परचेज बिल को अगर आप खोलते हैं तो यहीं पर सीरियल नंबर पर अगर जब डबल क्लिक करेंगे या F1 करेंगे तो आपका ये बिल विंडो खुल जाती है। आप इस पर एंटर मारेंगे, जिस भी बिल को आपको खोलना है एंटर मारेंगे तो ये खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको सर्चिंग भी दी हुई है कि आपको बाई नंबर से सर्चिंग करनी है, नेम से करनी है, डेट से करनी है, एड्रेस से करनी है और सप्लायर बिल नंबर। ये जो नंबर P0002 आ रहा है ये हमारा एंट्री नंबर है, मतलब ये वाला नंबर है जिसपे अभी ये काम कर रहा है। अगर आपको सप्लायर बिल नंबर से देखना तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस पे जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे तो ये अब इस बिल नंबर पे, जैसे मैंने ASD लिखा तो ये ASD पे सर्चिंग इसने कर ली। तो इसको आप हर तरीके से सर्च कर सकते हैं। आप नेम से, सप्लायर के नेम से, डेट से, एड्रेस से, सप्लायर के बिल नंबर से या मोबाइल नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नंबर पे होता है, ठीक है। इसको आप सेटअप से भी चेंज करवा सकते हैं कि आपको किस चीज पे बाय डिफॉल्ट सर्चिंग रखनी है। अब यहाँ पर आपने बोला मेरे को इसको मॉडिफाई करना, तो आप यहीं से इसको एंटर मारेंगे तो आपका मॉडिफिकेशन विंडो खुल जाएंगी। आपने जो भी इसमें चेंज करना है, आप यहाँ पर ऐड करना है, कुछ कम क्वांटिटी चेंज करनी है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पर उसको इजिली कर सकते हैं। और ये वर्किंग जो हमारी पूरी एक्सेल की तरह काम करती है। हर एंट्री विंडो पे, चाहे आपकी सेल की है, चाहे परचेज की है, चाहे सेल रिटर्न है, चाहे परचेज रिटर्न है, हर विंडो पे आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, राइट।
तो ये हो गया आपका परचेज एंट्री फीडिंग। अगर परचेज मॉडिफिकेशन की एक तरीका मैंने आपको वहां से बता दिया। दूसरा तरीका परचेज बुक से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन सा परचेज बिल है उस पर एंटर मारेंगे तो आप यहीं से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आप परचेज बिल को भी इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप परचेज को मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से आप फीड करेंगे मैंने आपको बता दिया, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।